हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग को हम पढ़ रहे हैं। भारतेंदु युग का आज ये अंतिम वीडियो होगा। तो जो अगला वीडियो था उसमें हमने राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास और भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के बारे में चर्चा कर चुके थे। उनके जो भी प्रमुख ग्रंथ थे, नाटक थे, काव्य थे, उपन्यास थे, सभी के बारे में हमने चर्चा किया। आज आइए हम देखते हैं दो कवि, ठाकुर जगमोहन सिंह और बाबू तोताराम। इन दो कवि को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। भारतेंदु युग का जो सामान्यतः समय माना जाता है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हैं, इनका जो समय है सर्वमान्य है। इनका समय कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान कहते हैं और इसका समय जो है संवत 1925 से विक्रमी 1950। अगर हम इसको सन में परिवर्तित करेंगे तो 57 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। इस क्वेश्चन को हम बार बार क्यों दोहराते हैं? क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। कभी संवत पूछ लेंगे, कभी सन पूछ लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ के राजकुमार थे। मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ इनके रियासत थी, वहीं के ये राजकुमार थे। इनका जन्म जो है 1857 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनका 1899 ईस्वी में हुई। इन्होंने अपने जीवन काल में काव्य और उपन्यास लिखा और कुछ रचनाएं जो है महाकवि कालिदास के ब्रजभाषा में अनुवाद किए। तो आइए हम देखते हैं इनका काव्य क्या क्या है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा विनय, देवयानी, ये इनका काव्य है 5। और इनका उपन्यास श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न जो 1888 ईस्वी में आया था, इसको जो है इन्होंने उपन्यास लिखा है श्यामा स्वप्न। यह भी एग्जाम में पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है। श्यामा स्वप्न किसका उपन्यास है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का। और ये प्राकृतिक सौंदर्य की रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। यह भी प्रश्न आया है कि भारतेंदु युग में कौन सा ऐसा कवि है जो प्रकृति सौंदर्य की रचना करते थे? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। और रीतिकाल में जो है प्रकृति का वर्णन कौन करते थे? तो सेनापति करते थे। यह जो है प्रकृति के वर्णन करने वाले कवि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ से इनको जो है हम याद कर लेंगे। अगर प्रकृति सौंदर्य की बात आती है तो ठाकुर जगमोहन सिंह। महाकवि कालिदास की कुछ रचनाएं हैं। ऋतु संहार है, मेघदूत है, कुमार संभवम है और हंस दूत है, ज्ञान दीपिका है। इन सभी का जो है इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। अब ये देख लीजिए, 3 तो महाकवि कालिदास की रचना है। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम की रचना जो है ये ब्रजभाषा में करते थे। ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने रचना किस में किया है? ब्रजभाषा में किया है, अवधी में किया है, संस्कृत में किया है, खड़ी बोली में। तो किस में किए हैं? ब्रजभाषा में। तो ठाकुर जगमोहन सिंह जी की जो इतनी सारी रचनाएं थी, आप इसको देख लेंगे तो याद हो जाएगा। आइए हम देखते हैं बाबू तोताराम। बाबू तोताराम से भी प्रश्न आते हैं। इन्होंने भारत बंधु नामक पत्रिका का संपादन 1876 ईस्वी में आई, जो कि साप्ताहिक थी। कहाँ से निकलती थी? अलीगढ़ से निकलती थी।
और इन्होंने भाषा संवर्धनी सभा की भी स्थापना की। कहाँ की? अलीगढ़ में। तो इनकी जो एक पत्रिका थी भारत बंधु 1876 साप्ताहिक पत्रिका थी, और भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना ये जो है अलीगढ़ में ही करते हैं। और आपने देखा होगा कि कविता संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। लेकिन भाषा की जब बात आएगी, जब भाषा की बात आएगी तो अलीगढ़ से होगा। अलीगढ़ से किसने किया? बाबू तोताराम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कविता संवर्धनी और भाषा संवर्धनी दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जो है अलग अलग इन्होंने स्थापित किया, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कविता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत ही ज़्यादा काव्य लिखे हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। और भाषा जो है दो नाम से है और बाबू नाम से दो है, ऐसे रिलेट करके अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।